हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। सो इस वीडियो से हम क्लास 10th की साइंस, चाहे वो सीबीएसई की हो, चाहे वो एचबीएसई की या अदर स्टेट की हो, ठीक है, तो उसकी हम साइंस की क्लासेज इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, जो सीबीएसई में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर है वो नोमेनक्लेचर के बाद आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारा जो नोमेनक्लेचर से पहले का है वो आपको कंप्लीटली पढ़ना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, चाहे वो साइंस का चैप्टर हो, चाहे वो किसी भी अन्य साइड का चैप्टर हो, आपको जो आप पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आप चीज पढ़ रहे हो उसका आपकी लाइफ में क्या रोल है, क्या आप उसका यूज करते हो, ठीक है, वो कैसे कैसे रोल प्ले करता है। तो कार्बन, अब ये तो सबको पता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, लेकिन कार्बन होता क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ये भी हम सबको पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कार्बन के बारे में और उसका डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। सबसे पहले देखिए, कार्बन क्या है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका वेट है, मान लीजिए किसी का 80 किलो वेट है, ठीक है, तो उसके वेट का 18% क्या होता है, हमारी बॉडी में कार्बन होता है, ठीक है। जो आपका वेट है, सिर्फ उस वेट का सिर्फ और सिर्फ 18% तो क्या है, कार्बन है। सेकंड क्या है, शुगर। शुगर देखिए, जो ये आप नॉर्मल घरों में यूज करते हो ना, चीनी, ठीक है, शुगर, ये भी किसके मिलकर बनी हुई है, कार्बन की, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोड, पेंसिल, लेड, जो ये पेंसिल की ये लेड होती है जिससे हम लिखते हैं, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी हुई है, कार्बन से। उसके साथ ज्वेलरी, डायमंड, जो आप ज्वेलरी वगैरह पहनते हो, ठीक है, डायमंड, वो किसकी है, कार्बन की। तो देखिए, डेली लाइफ के तो 3 एग्जाम्पल हो गए, एक तो शुगर, चीनी जो आप डेली यूज करते हो, उसके साथ पेंसिल का लेड जिसको हम ग्रेफाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। उसके साथ ज्वेलरी, ज्वेलरी जो डायमंड की, ठीक है, डायमंड की जो जितनी ज्वेलरी है वो तीनों किसके रूप है, किसकी फॉर्म है, कार्बन की। उसके साथ जो शू सोल होते हैं, मतलब जो जूते के जो नीचे की तली होती है, ठीक है, बेस होता है वो जूते का, जो वो सोल किसका बना होता है, कार्बन का। टायर्स, फ्यूल, टायर्स क्या मतलब, चाहे वो साइकिल का हो, कार का हो, किसी का भी हो, वो किसका बना होता है, कार्बन का। उसके अलावा फ्यूल, जितने भी ईंधन है वो किससे बने हैं, कार्बन से। मेडिसिन में भी क्या आता है, कार्बन है। प्लास्टिक्स और डीएनए, डीएनए क्या होता है, देखो, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर डीएनए की एक चेन होती है, उसमें भी किसका यूज होता है, कार्बन का, मतलब वो किससे बनी होती है, कार्बन से। डीएनए का क्या यूज होता है भाई, इससे ये पता चल जाता है कि बच्चे के पेरेंट्स कौन है, ठीक है, डीएनए से हमारे जेनेटिक्स का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखो, कार्बन क्या है, डक्ट टेप ऑफ लाइफ है। इट मीन्स क्या है, कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, एक पूरी स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे क्या बनते हैं, ह्यूमन बॉडी बनती है, रॉक्स बनते हैं, ठीक है, और अदर जो जैसे सॉइल वगैरह है, ये सब इससे बनते हैं। देखो, टेप का मतलब क्या है, ये बॉन्ड बनाता है, जैसे टेप होती है ना, किसी फटी हुई चीज को जोड़ती है, ऐसे ही डक्ट टेप का मतलब क्या है, कार्बन एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करता है, उसी से हमारी चेन बनती है, जैसे रोड बनेंगे, पेंसिल वगैरह, ठीक है, तो उनमें सब में ये चेन मिलती है। उसके बाद कार्बन का यूज क्या होता है, जैसे कार्बन से अब जैसे ये करते हैं, इसकी खोज वगैरह में जो यूज की जाती है, जैसे रॉक्स की ह्यूमन बॉडी मिलती हैं, जो ये मम्मीज वगैरह मिलती हैं, या फिर इसके अलावा जो मिट्टी है वो ये पता चलती है ना, इतने 1000 वर्ष पुरानी है, तो वो कैसे पता चलता है, उसके अंदर जो कार्बन है उसकी एज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, कार्बन है। पहला कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। उसके बाद फोर्थ है वो कौन सा है, कार्बन, ठीक है। उसके बाद कार्बन क्या है, सॉलिड होता है। कार्बन की स्टेट कैसी होती है, सॉलिड। बस उसके बारे में ये भी पता होना चाहिए ना, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे है, एयर गैसेस है, ठीक है, तो कार्बन कैसे होता है, सॉलिड होता है। और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। उसके अलावा कार्बन इज वीकली एसिडिक। कार्बन कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब उसका pH 7 से नीचे होता है, तो वो क्या हो गया, एसिडिक। 7 से ऊपर होते हैं तो वो बेसिक हो जाते हैं, और जो 7 से नीचे हैं वो एसिडिक, और जो 7 में होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। उसके बाद इसकी फॉर्म कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्रिस्टल। जैसे आपने चीनी देखी ना, ये क्रिस्टल से हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो कार्बन भी कैसी फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है।
इसके बाद देखिए आपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भी कार्बन की कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल होती है। अब हम पढ़ते हैं, देखो कार्बन कौन से ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, पी ब्लॉक में। ग्रुप कौन सा होता है, 14th। और पीरियड कौन सा होता है, सेकंड। देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है जो आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल, ये आपके अगले ही चैप्टर में है, 5th चैप्टर में। इसमें देखिए कार्बन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इधर पी ब्लॉक में। इसको क्या बोलते हैं हम, पी ब्लॉक। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक और ये होता है डी, और ये नीचे वाले कौन से होते हैं, एफ ब्लॉक। अब देखिए पी ब्लॉक में ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है हमने, ग्रुप 14th। यहाँ देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, ऐसे जो लाइन में है इनको बोलते हैं हम ग्रुप्स, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है इनको क्या बोलते हैं हम, पीरियड्स। ठीक है, तो ये सेकेंड पीरियड में और 14th ग्रुप का मेंबर है। देखो जो अब कार्बन के नीचे जो एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, इनको क्या बोल लेंगे हम, कार्बन फैमिली। जैसे इससे पहले क्या आता है, बोरोन, तो बोरोन से नीचे जितने एलिमेंट हैं उनको क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली। कार्बन के नीचे हैं जितने उनको कार्बन फैमिली। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो फर्स्ट मेंबर है उसी को क्या दे दिया गया है, उसके फैमिली का मेंबर होने का नाम दे दिया गया है, मतलब हेड ऑफ द फैमिली है ये। ठीक है, तो कार्बन के नीचे जितने भी एलिमेंट आप उनको क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। अब देखिए अब ये सब बेसिक पढ़ने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, सी से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और मास नंबर या फिर एटॉमिक मास कितना होता है, 12। अब देखिए जो एटॉमिक नंबर है वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। वो क्या डिनोट करता है, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और जो एटॉमिक मास है या फिर मास नंबर है वो क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो स्ट्रक्चर है ये एटम, इसकी कार्बन के एटम की। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन पे। सबको पता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। अब देखिए एटॉमिक नंबर सबको पता चल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एग्जैक्टली उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको किसी ने ये बोल दिया अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो आप इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, तो उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो एटम को स्टेबल करने के लिए क्या होता है, दोनों को बैलेंस करना होता है, चार्ज को। ठीक है, क्योंकि अभी तक ये न्यूट्रल स्टेट में है। ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है अभी तक। भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा हो, फिर तो अनस्टेबल हो जाएंगे ना दोनों। ठीक है, अभी क्या है, ये स्टेबल फॉर्म में है। कार्बन जो ये है प्रोटॉन है, कितने हैं, 6 हैं, तो उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अब मास नंबर निकालते समय हम क्या देखते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, प्रोटॉन कितने हैं, 6, और न्यूट्रॉन भी इसमें कितने होते हैं, 6। तो मास कितना हो गया, 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर दिया हुआ था, वहां से हमने क्या निकाल लिया, प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6, और 12 कितना हो गया, मास नंबर, क्योंकि ये तो हमें दिया हुआ था। अगर 12 दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले अब हमने ये माइंड में एक क्वेश्चन आता है, अभी हम जब एटॉमिक मास निकालते हैं ना, तो हम उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्यों काउंट करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं करते। देखिए इलेक्ट्रॉन को हम काउंट क्यों नहीं करते, क्योंकि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इनका जो मास होता है, प्रोटॉन का, ध्यान से सुनेगा, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। देखो वैसे तो एटॉमिक नंबर ने क्या डिनोट किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है, भाई जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो कोई ये भी बोल सकता है कि आपने यहाँ पर प्रोटॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन भी तो ले सकते थे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वो प्रोटॉन के मास के कितना टाइम छोटा होता है, 1/4
1837। मतलब जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 1/1837, 1837। एक का भी 1837वां भाग किसके प्रोटॉन के, किसके मास से, प्रोटॉन के मास से। मतलब इलेक्ट्रॉन है जो वो प्रोटॉन के मास से बहुत छोटा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से बहुत छोटा है, तो इसलिए हम उसको मास में काउंट नहीं करते, इसलिए हम वहां क्या लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर पूछा जाए कि मास काउंट करते समय आप प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि उसका जो मास है वो प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, इसलिए हम किसको काउंट करते हैं, प्रोटॉन को, ठीक है। तो ये देखिए अब ये हमारी स्ट्रक्चर है किसकी, एटम की, किसके एटम की, कार्बन के एटम की। देखिए कार्बन हो या फिर कोई भी एलिमेंट हो, एटम क्या होता है, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, और उस एटम के अंदर भी क्या पाया जाता है, ये जो है हमारा फर्स्ट जो सर्कल है ये क्या है, न्यूक्लियस, क्या है ये, न्यूक्लियस, और ये सारी बाकी की क्या है, इसकी सेल्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो बाहर की सेल हैं उनमें क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये कार्बन का है तो इसमें आपको पता है 6 ही प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन रेड से डिनोट कर रखा है और न्यूट्रॉन को ब्लू से, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। काउंट कर लीजिए, फर्स्ट सेल में कितने हैं, 2, सेकंड में 1 2 3 और 4, 6 हो गए टोटल, 2 ये थे और 4 ये थे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता कि न्यूट्रॉन इक्वल ही आएंगे, ठीक है, वो तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 ही है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है, ऐसी कोई उसमें आइसोटॉप्स में ये आप केस देखेंगे जब इसके आइसोटॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, ये जो सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, इसकी सेल। आप पहले वाली सेल को क्या बोलते हो, के, उसके बाद एल, एम और एन, ऐसे बढ़ते हो ना, तो ये फर्स्ट वाली क्या होगी, क्या होगी, के, उसके बाद क्या होगी, एल, ठीक है। उसके बाद अगर और होती तो उसमें एम और एन। अभी तक ये कार्बन का एटम स्टेबल फॉर्म में है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना इसने कोई इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना ही कोई ले रखा है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरने हैं, फर्स्ट जो सेल है के है, इसमें कितने आ सकते हैं, सिर्फ 2, सेकेंड वाले में 8, ठीक है, 4 है, 4 और आ सकते थे ना, ठीक है, वो हम इसकी फर्दर आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है, कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी देखिए पहले आपको कितने भरने होते हैं, 2, देन 8, फिर 8 और फिर 18, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखिए अगर ये याद नहीं रहता, अभी स्ट्रक्चर है, ये एटम्स कैसे भरने हैं, इसको सिंपल ऐसे याद रखो, ये जो एटम है ये आपका एक घर जैसे है, ठीक है, एटम क्या है, ये आपका घर जैसे है। ये जो बीच में न्यूक्लियस है ये सेंटर है, ये सेंटर है, मतलब ये आपके घर का वो रूम है जहां पर आपके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स रहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन यहीं पे की जाते हैं, और आप हो घर के बच्चे, वो क्या होते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। ये एक आपका रूम है, ठीक है, उसमें 2 भाई बहन रह रहे हैं, ये सेकंड रूम है, उसमें जो बड़े भाई बहन 4 वगैरह जो जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर लेना, ठीक है। पहला कमरा आपका है, दूसरा कमरा आपके दोनों भाई बहन का अलग से है, ये आपका मदर फादर का कमरा है, ठीक है, ऐसे सोच लो, क्योंकि आप बाहर रिवॉल्व करते रहते हो, ठीक है। जो भी रिएक्शन करेंगे वो कौन करते हैं, ये बाहर वाले, शरारत वगैरह जितनी भी करते हैं ये बच्चे ही करते हैं, बाहर वाले, ठीक है, पेरेंट्स नहीं करते। तो जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनमें पार्टिसिपेट कौन करता है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसी के साथ आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, एक्सेप्ट करना है, तो सबसे पहले बाहर वाली क्लास जाएगी। अब देखो इसके साथ इसको किसने कवर किया है, बाउंड्री ने। सबसे पहले पहली बाउंड्री टूटेगी, फिर दूसरी, मतलब टूटेगी का मतलब क्या है, पहले वाली जो ये सेल है, बाहर वाली सेल, इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे किसी रिएक्शन में। अगर ये सारे यूज हो गए तो सेकंड वाली चलती है, ठीक है, ऐसे इनकी रिएक्शंस होती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन से
आगे जो इसके आइसोटोप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।